नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के मुबारक सफ़र पर जाने वालों के लिए कम अज़ कम कुछ बुनियादी चीज़ों का जानना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि कलमा तैयबा जो है उसका तलफ़ुज़ सही तरह अदा करना चाहिए। आम तौर पे हमारे यहाँ जो कलमा पढ़ा जाता है वो गलत पढ़ा जाता है। तो जब हम कलमा पढ़ते हैं तो इसको यूँ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ला को थोड़ा सा लंबा करते हैं। जिस लफ्ज़ के बाद अलिफ़ आ जाए तो उसको एक लफ्ज़ के से ज़रा लंबा करते हैं। ला इलाहा पढ़ने के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2, वज़ू के फ़राइज़ का पता होना चाहिए। ये जो वज़ू में है, बाज़ दफ़ा ये होता है सफ़र में पानी कम होता है, या बाज़ दफ़ा को और ऐसे मसाइल होते हैं, जल्दी होती है, तो उसमें सिर्फ़ फ़र्ज़ भी पूरे कर लिए जाएँ तो वज़ू हो जाता है। उसमें सबसे पहला चेहरे का धोना, दूसरा हाथों को कोहनियों समेत यहाँ तक धोना, ये फ़र्ज़ है। और इसके बाद चौथाई सर का मसा करना, हाथ भगो के सिर्फ आप यहाँ पे रख लें तो वो मसा हो जाएगा। चौथा पाँव टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ अदा करने से वज़ू हो जाता है। इसके अलावा गुस्ल के जो फ़र्ज़ हैं वो 3 हैं। जब बंदे पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो उसका पाक होना ज़ाहिर ज़रूरी है। मुँह भर कर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, और नंबर पूरे बदन का जो है ना वो धोना, इस तरह कि कोई जगह बाल बराबर भी जो है वो खुश्क ना रहे। इसके बाद चौथी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके तरफ मुतवज्जे आम तौर पे नहीं लोग होते, सतर का छुपाना। मर्द का सतर नाफ से लेके घुटनों तक, ये किसी सूरत में भी नंगा नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे एहराम जब बांधा जाता है उसमें ये हमारे चूँकि बांधने का तरीका नहीं आता, इस वजह से वो अमूमन देखा गया कि नाफ के नीचे तक वो जा रहता है, तो ये हराम है। इसकी ख़ास तौर पे जो है ना एहतियात करनी चाहिए। और औरत का जो सारा जिस्म है वो उसका सतर है, सिवाय चेहरे के, वो चेहरा जो है वो नहीं उस पर कपड़ा होता। और एहराम की हालत में भी पी कैप अगर पहन ली जाए तो उसमें ये है कि वो कपड़ा चेहरे पे नहीं लगेगा। तो इसके अलावा ये है कि तलबिया जो है, जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसका जानना, इसका ज़ुबानी याद करना ज़रूरी है। आम तौर पर देखा गया हमारे हाजी हज़रात इस चीज़ की तरफ भी केयर नहीं करते, इसको ज़ुबानी याद। कई लोगों को हमने वहाँ पे बैतुल्लाह में याद कराया, बल्कि कई जो एजड होते हैं, बुज़ुर्ग हाजी होते हैं, वो तो एक बंदा में याद है। वो हम कहें लब्बैक पढ़ो, कहता है ब्लैक, वो ब्लैक उसकी ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा था। तो इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए और इस तलबिया को ज़ुबानी याद करके जो है इसको सुना लिया जाए तो ये बेहतर होगा। इसके बाद जो है वो हज के 3 फ़राइज़ हैं। किसी एक फ़र्ज़ के छूट जाने से भी हज नहीं होगा। नंबर 1 तो है एहराम बांध कर हज की नीयत करना और तलबिया कहना। एहराम बांध कर हज की नीयत करना और फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये सारा पढ़ना। ये जब हज के अयाम शुरू होंगे तो उस वक़्त एहराम दोबारा बांधा जाएगा। दूसरा, अरफात की हदूद के अंदर 9 ज़िलहज को ठहरना, ये लाजमी है, ये फ़र्ज़ है। और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत, ये 3 हज के फ़र्ज़ हैं, इनका ज़रूरी है। इसके अलावा हज नहीं होगा अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो गया। और हज में 6 वाजिबात हैं। अगर वाजिब रह जाए तो दम दिया जाता है। वो उसका मसला जो है वो ये है कि वो मिक़दार बंदा पूछ लेता है उलमा से। नंबर 1 वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, यानी मुज़दलिफ़ा का क़याम जो है ये वाजिब है। शैतानों को कंकरियाँ मारना, रमी उसे कहते हैं, ये भी वाजिब है। और कुर्बानी करना ये भी वाजिब है। और सर के बाल मुंडवाना या कतरवाना, यानी टेंड करवाना या बाल जो है वो उतरवाना, ये इसे हलक कहते हैं या और कसर कहते हैं। और 5वां सही करना, सफ़ा और मरवा की सही करना, ये वाजिब है। इसके अलावा तवाफ़ अलविदाई तवाफ़ जो आखिरी तवाफ़ है ये भी वाजिब है। तो ये 6 वाजिब हैं, इनका भी अदा करना ज़रूरी है। अब उम्रा के जो है ना वो 2 फ़राइज़ हैं। एहराम की चादरें बांध कर उम्रा की नीयत करना और तलबिया पढ़ना।
جب یہاں سے عام طور پہ اپنا جو بھی متعلقہ ایئرپورٹ ہو پاکستان میں، جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں عام طور پہ وہاں پہ جو ہے وہ احرام باندھا جاتا ہے. تو جہاں سے بھی آپ جائیں، جو بھی وہ ایک حدود ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے حدود حرم میں. تو وہ بتا دی جاتی ہیں جہاں بھی جس ملک میں بھی بندے کا قیام ہو. اور دوسرا طواف کرنا، بیت اللہ کے 7 پھیرے لگانا، 7 چکر لگانا، یہ عمرے کے 2 فرض ہیں. احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کرنا اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک جو ہے وہ آخر تک پڑھنا، اور دوسرا طواف کرنا، 7 جو ہے چکر لگانا. اور عمرے کے 2 واجبات ہیں، ایک تو صفا مروہ کی صحیح ہے، وہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں صفا مروہ کی، اور دوسرا سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، اسے حلق کہتے ہیں، سر کے بالوں کا منڈوانا ٹینڈ کرانا، اور قصر کہتے ہیں یہ جو تھوڑے سے بال بیچ میں سے کٹوا لیے جاتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر حاجی کے لیے جاننا ضروری ہیں. ان کو یاد کر لیں، ان کو بار بار پڑھیں، کسی کو سنا دیں، تو انشاءاللہ آپ کا حج کا سفر جو ہے یہ ایک علمی سفر ہوگا. یہ نہ ہو کہ اس پہ بندہ لاکھوں روپیہ لگا دے اور جو بنیادی چیزیں ان کو ہی نہ پتہ ہو، پاک کیسے ہونا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وہ جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی نہ پتہ ہو. اس کے علاوہ جو عمرہ ہے اس کے بارے میں تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری ہوگی ریکارڈنگ وہ عمرے کے حوالے سے ہوگی. عمرہ کیسے کرنا ہے اس کو ترتیب وار انشاءاللہ بتایا جائے گا. اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول کرے، اور حج پہ جانے والے جتنے بھی ہیں ان کی بھی جو صحیح ہے، کوشش ہے، محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبولیت عطا فرمائے.